चेहरा पाई ना रे हाँ चेहरा तो बड़ा चाहिए वृंदावन के वृक्ष का और मरम न जाने कोई डाल डाल फल पात पे धिया राधे राधे हो और वे सहारा को सहारा बेसहारा को सहारा तेरे बरसाने हरे हरे तुझे तेरे बरसाने ताली बजाते हुए संगत चलो हमारी परीक्षित ओम नमो आज आरती का समय हो रहा है और व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं इसलिए नहीं अभी चढ़ा ले कल वापस चढ़ा सभी लोग कथा करेंगे और ठाकुर जी की आरती करेंगे बड़ी प्यार से मधुर वाणी के साथ हमें प्यारे ये समय बार बार नहीं आता जब हमारे पूरे होते हैं तभी भगवान की कथा वो ब्राह्मण आज छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे हैं जो कि आज नमो कोई हल्ला नहीं मचाएगा जो हल्ला मचाएगा उसको वहाँ बिठा दिया जाएगा ठीक है ना सभी बच्चे ध्यान को गड्ढे में बिठा देंगे हाँ और सभी हमारे परीक्षित जी यहाँ कहीं भी हो
हाँ भैया आ गया परीक्षित जी, हमारी आरती का समय हो गया। कहाँ चलेंगे? चलो जी, उन्हें बुला लो, आरती करवाओ। हमारी आरती तैयारी करें हनुमान जी, हमारी मास्टर साहब और भगत जी भी आवे। परीक्षित जी आपकी प्रतीक्षा हो रही है, जोड़ा के साथ में आवे परीक्षित जी। और देखो आरती हो रही है, विद्वान लोग जो बता में आरती में खड़े हो जाएगा, हम तो ना घेरे पर भेजा है। भगवान की है आरती, पापियों को वापसी है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को वापसी है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को वापसी है तारती। भगवान की आरती, ये हमारे ग्रंथी है, पंचम देने वाला, नवी ज्योति जलाने वाला। ताली बजाते हुए मुक्ति पंचम देने वाला, नवी ज्योति जलाने वाला। ये हमारे ग्रंथी है, पंचम देने वाला, नवी ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को भगवान की है आरती, पापियों को आरती आरती करो, 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 आरती। शांति गिरी पावन पुण्य पावन मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पावन मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पावन मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये सुख हरणी, ये सुख करणी ये सुख हरणी, ये सुख करणी ये सुख हरणी। विमल सूदन की आरती, पापियों को वापसी है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को वापसी है तारती। गरीब बनाने वाला, मधुर बोल जगबंद खोल कर मार्ग बताने वाला, गरीब बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल कर मार्ग बताने वाला, गरीब बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम।
से देना है। बड़े प्यार से आप लोगों ने आरती की, सभी आरती देकर के अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए और छोटे छोटे बच्चे जाके बैठो अपनी अपनी जगह पे। हाँ, अपनी अपनी जगह पे जाके प्रस्थान करें। बैठ जाइए सभी लोग। और चप्पल जूता पांडा में पहन के कोई नहीं आएगा। हाँ, चप्पल जूता पीछे उतार दीजिएगा और बड़ी शांति के साथ सभी लोग बैठ जाइए, शोर नहीं करते। बड़ी आनंद के साथ आज बड़ी सुंदर कथा परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज के मुख से अमृत वाणी सभी लोग सुनेंगे। और सभी लोग शांति बना कर बैठ जाओ। कॉलोनी वाले भैया सब आ जाइए, 2-4 दिन की बात है, फटवाबाजिया वाला समझ लीजिए। सब लोग पधारो। राधे राधे। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। नमः परम चरणकमल चिन्मकरञ्चाय श्री भक्तजनमानस निवासाय श्री कृष्णाय रामचंद्राय नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधरविन्दनेत्रा परमो किमपि तत्त्वमहं जाने। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राधे तुम मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरा दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा राधा कहते ही सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचत चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे विश्वानु के लाडली नित मेरी ओर निहार। श्री राधे जो मेरी ओर निहार। अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित वृंदित पीतांबरधारी श्री सर्व सामर्थ्य श्री बांके बिहारी रघुकुल कुल कमल दिवाकर सूर्यवंशी शिरोमणि श्री राजा राम कनक बिहारी सरकार एवं परम आराध्या अष्ट सखी श्री विश्वानुनंदिनी जी, हमारी श्री राधिका नामी अनंत बलवंत भागवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी लाल जी एवं महाराज श्री बांके बिहारी लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस प्रागण्य में पधारे समस्त धर्म बंधु माता बहने एवं प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव भगवान एवं इस मंच पर विराजमान सभी संगीत गंधर्व आचार्य जन एवं सभी विप्रजन संतगण सभी श्रोता गणों को एवं उनके हृदय पटल में विराजमान मेरे मोहन की वांग्मय प्रतिमूर्ति को मेरा कोटि कोटि नमन एवं इस पावन कथा की ये रसिक ध्वनि जहां जहां तक गूंज रही है उन सबको मेरा इस व्यास मंच की ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। भैया कल की कथा में हमने सती चरित्र एवं हिरण्याक्षबंध और सृष्टि विस्तार ये सब कथाएं हमारे व्यास जी महाराज के द्वारा श्रवण हुई। मैया प्रथम स्कंद में भगवान के वांग्मयी स्वरूप का वर्णन किया है। कल हमने प्रथम स्कंद श्रवण किया। आज मैया कल भगवान वामन रूप का रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ गए और राजा बलि जो कि बहुत अहंकारी था, भगवान ने उसका अहंकार दूर किया, अपना विराट वामन रूप धारण किया और गए उसके यहाँ।
3 पग में, 2 पग में पूरे लोग, 2 लोगों, तीनों लोगों को नाप दिया। और तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा महाराज मेरी शीश पर रख दीजिए। और भगवान ने तीसरा पग उसके शीश पर रखा। राजा बलि को पाताल का राज्य दिया और स्वयं उसके द्वारे पर पहरेदार बनकर रहे। कल भगवान का वामन रूप अवतार धारण किया। मिया अब मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, मैंने तुमको इनकी बड़ी बेटी देवहूति का चरित्र सुनाया। अब इनके 2 पुत्र हुए थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। भैया उत्तानपाद की 2 रानियां थी। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। जो सुनीति थी ना वो बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी। सुनीति को ध्रुव हुए और सुरुचि को उत्तम। मैया मनुष्य की विशेष तरह 2 बुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी? एक सुनीति अर्थात नीति से चलने वाली बुद्धि और सुरुचि अर्थात मनमानी करने वाली बुद्धि, रुचि लेने वाली बुद्धि। होता है ना, जब हम किसी वस्त्र की दुकान पर जाते हैं तो वहां हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है कि नहीं ये वस्त्र अच्छा नहीं है, दूसरा दिखाओ। दूसरे के पास जाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तीसरे के पास जाएंगे। मनमानी करती है बुद्धि, सुरुचि। और इसको उत्तम हुए हैं। उत्तम क्यों? उत्तम का अर्थ क्या होता है भैया? कि क्योंकि इसको उत्तम से उत्तम चीज चाहिए। उत्तम भैया आज हमारे ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, भारी सखाओं में खेल रहे हैं। तभी एक सखा बोला, ध्रुव क्या तुम जानते हो हमारे महाराज कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता कि हमारे महाराज कौन हैं। चलो आज तुम्हें अपने महाराज से मिलाकर के लेके आते हैं। पहुंचे दरबार में, उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान थे। देखा ध्रुव की ओर, भैया काफी बालकों में आए थे ध्रुव, परंतु ध्रुव जी को उन्होंने पहचान लिया। क्यों? क्योंकि जो संत होते हैं ना वो सब बच्चों में अलग दिखते हैं। उनका वांग्मय, उनका स्वरूप जो होता है वो बहुत अलग दिखता है। संतों को हम अलग से पहचान लेते हैं कि हाँ ये संत है। आज उत्तानपाद ने ध्रुव को पहचाना, पूछा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? महाराज मेरा नाम ध्रुव है और मेरी माता का नाम सुनीति है और मेरे पिता का नाम
उत्तान बात है। जैसे ही सुना हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। बोलो राधे राधे। भैया दौड़ दिए, लेके आए, गोद में उठाया, आकर के सिंहासन पर लेकर के बैठे थे ध्रुव जी को गोद में। इतनी ही देर में सुरुचि वहां आ गई। सुरुचि को देखा, सुरुचि ने जब ध्रुव जी को देखा, पूछा महाराज ये बालक कौन है? सुरुचि ये बालक हमारा बड़ा पुत्र ध्रुव है। अच्छा तो यही है मेरी सौतन का बेटा? मैया इतना कहा, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और जोर से खींच लिया ध्रुव जी को। मैया ध्रुव जी को खींचा, परंतु यहाँ ध्रुव जी बिल्कुल मौन है, नम्र भाव में खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे। बोलिए ए बालक, तू ही है मेरे सौतन का बेटा? किस अधिकार से तू इस गद्दी पर बैठा? माता क्या मेरा अधिकार नहीं है अपने पिता की गोद में बैठने का? भैया अच्छा सुन, ये अधिकार का पाठ मुझे ना पड़ा। अगर तुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है तो जाके भगवान की भक्ति कर और उनसे वरदान प्राप्त कर कि जब तेरा जन्म हो तो मेरी कोख से हो। भैया आज सुना ध्रुव जी ने नेत्र लाल हो गए, होड़ फड़फड़ाने लगी। आज ध्रुव जी फिर भी मौन है और चुपचाप वहां से चल दिए। भैया गए घर में जाकर के अकेले बैठे थे ध्रुव जी। माता आई, पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों दुख क्यों हो? किसी की बात की, किस बात की चिंता है? किसी ने कुछ कहा? नहीं माता, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज मैं महाराज के दरबार गया था, वहां पता चला कि वो मेरे पिताजी हैं और मेरा भाई उत्तम पिताजी की गोद में बैठा था, तो मेरा भी हृदय किया, तो पिताजी ने मुझे भी अपनी गोद में बिठा लिया। इधर माता आई छोटी, उन्होंने मेरा जोर से हाथ पकड़ा और खींच लिया। आज माता आई, हाथ खींचा, पूछा ऐ बालक क्यों गोद में क्यों बैठा है? माता तुम ही बताओ, क्या मेरा अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का? मैं चाहता तो अपनी माता को वही उनका उत्तर दे सकता था, परंतु ये संस्कार मुझे तुमने नहीं दिए और इसीलिए मैं वहां से आ गया। भैया माता ने समझाया, बेटा देखो वो तुम्हारी छोटी माता है, अगर उन्होंने कुछ गलत भी कह दिया तो क्या हुआ, जाने दो, क्योंकि बेटा इस संसार में
कोई किसी के दुख सुख का साथी नहीं होता है। ज्ञानी को चाहिए कि वो माया को काट दे, गुणों को ग्रहण करे और अवगुणों को त्याग दे। और क्या यहाँ तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं क्या कि को न काहू सुख दुख करदाता, भोग राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बेटा समझा रही है आज सुनीति ध्रुव को। भाई साहब कल की बराबर बढ़िया आवाज ना आ रही है, आ रही है ज्यादा। और रोए रोए गए ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मारो। रोए रोए गए ध्रुव महाराज, मैया मौसी ने मारो।
समझा रही है आज सुनीति ध्रुव को। तो कहती है कि ध्रुव बेटा देखो, जो तुम्हारी माता ने तुमसे बात कही है, पहली बात क्या कही थी कि जाओ और जाकर के भगवान की भक्ति करो। और दूसरी बात कि अधिकार प्राप्त करो कि जब तुम्हारा जन्म हो तो मेरी कुख से हो। बेटा तुम्हारी माता की एक बात मानने योग्य है और एक बात त्यागने योग्य है। बोल राधे राधे। आज समझा रही है सुनीति धर्म को और कहती है कि बेटा सुख दुख की लकीरें जीवन में बार बार आती हैं, मूर्ख को शोभ नहीं, ज्ञानी को नाच नचाती है। जय हो भैया। सुनीति ने समझाया ध्रुव को और कहा जाओ करो भगवान की भक्ति। और ध्रुव जी ने सभी अलंकारों को त्याग दिया, साधु भेष बनाया और चल दिए भगवान की भक्ति करने के लिए। जा रहे हैं, देखा मार्ग में एक बड़ा अच्छा फलदार वृक्ष है। भैया बाल्यावस्था है, 5 वर्ष की आयु जिसमें कि बच्चा खेलता है, कूदता है, उसे ज्ञान नहीं होता अच्छे बुरे का, अपनी पराई का। उस उम्र में हमारे गुरु जी भगवान से मिलने जा रहे हैं। शरीर शिथिल हो गया चलते चलते, सोचा थोड़ी देर आराम कर लो। और एक फलदार वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में ही महाराज नारद जी दिखे आते हुए। जैसे ही नारद जी को देखा तुरंत खड़ी हो गई। पास आए नारद जी, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने। भैया पूछा, बेटा तुम इस विशालकाय जंगल में क्या कर रही हो? बड़े भूखे थे और क्या कह रहे पता है? नारद जी मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। सुना बड़ी मधुर बात, मन में विचार करने लगे। देखो बाल्य अवस्था है और इतना वैराग्य। भैया सारा वृतांत ध्रुव जी ने बताया। नारद जी कहते हैं पुत्र बेटा तुम किस लिए भक्ति करने जा रहे हो? राजपाट के लिए? चलो मैं उत्तान पाठ से कहकर के आधा राज्य तुम्हें दिला दूंगा और आधा राज्य उत्तम को मिल जाएगा। नहीं मुझे राज्य नहीं चाहिए। फिर क्यों जा रहे हो? मैं भगवान की केवल भक्ति करने जा रहा हूँ, श्री हरि को अपना बनाने जा रहा हूँ। भैया
सुना नारद जी ने, बोले ध्रुव बेटा, जो तुम्हारी अवस्था है ना, इसमें मान सम्मान की कोई बात नहीं होती है। बेटा, इस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, तुम अपने घर लौट जाओ। नहीं नारद जी, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान मुझे नहीं मिल जाते, मैं नहीं लौटूंगा। मना कर दिया ध्रुव जी ने। भैया नारद जी, जो आप कह रही हो ना बार बार कि घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, और ये प्रवचन जो आप दे रही हो, ये मेरे हृदय में, मेरे इस छलनी हृदय में दूध के समान जा रहे हैं। होता है ना भैया, जब जो छालनी होती है ना, जिसे हम दूध छानते हैं, चाय छानते हैं, तो जिसमें तरल पदार्थ का डालो तो वो ऐसा का ऐसा ही निकल जाता है। राधे राधे। मना कर दिया। समझ गए नारद जी कि मेरी बातों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जाओ बेटा, जाकर के भगवान की भक्ति करो, मेरा आशीर्वाद है। तुम कभी अपने कार्य में असफल नहीं हो पाओगे। चलिए ध्रुव जी महाराज भगवान को अपना बना ले। और भैया यहाँ पहुंचे कहाँ? मधुबन। मधुबन में पहुंचे हैं नारद जी। मधुबन पहुंचे और मैया एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की उपासना करने लगी। भैया ध्रुव जी महाराज ने 1 महीने के अंतराल में केवल कैद और बेरों को खाया। किसको? केवल कैद और बेर। इसी से भगवान की उपासना की। और भैया इसके अंतराल 6 महीने में ध्रुव जी महाराज केवल सूखे पत्ते और घास खाने लगी। तब भगवान की उपासना की और 3 महीने में केवल जल और वायु को ग्रहण किया। मिया 3 महीने में और 4थे महीने में जल और वायु को ग्रहण कर रही थी केवल। राधे। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांस को ही रोक डाला और भगवान की सांस और ध्रुव जी महाराज की सांस एक हो गई। और जब ध्रुव जी की सांस रुकी तो परमात्मा की श्वास रुक गई। परमात्मा की श्वास रुकी तो समस्त चराचर की श्वास रुक गई। चराचर तड़फड़ाने लगा, जीव जंतु इधर उधर भागने लगी। जीव जंतु मरने लगे, मनुष्य मरने लगे। भैया देवता घबरा गए।
गई भगवान के पास में जाकर के बोले, प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। प्रभु अपने इस भक्त को कहीं ऐसा ना हो कि इस सृष्टि का विनाश हो जाए। भैया भगवान कहते हैं ठीक है, मैं जाता हूं अपने भक्त ध्रुव के दर्शन करने। यहाँ भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं जाता हूं अपने भक्त को दर्शन देने, नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं दर्शन लेने जा रहा हूं। क्योंकि भैया जब जब भक्त और भगवान की लड़ाई हुई है तब तक भगवान ने केवल भक्त को जिताया है। आज आई परमात्मा और बोले, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, बेटा पुत्र नेत्र खोलो। नहीं खोले, पुनः कहा नेत्र खोलो, नहीं खोले। भगवान समझ गए और तुरंत अपना चतुर्भुजी रूप हटाया, पुनः कहा, बेटा नेत्र खोलो। और यहाँ ध्रुव जी ने तुरंत अपने नेत्रों को खोल दिया। जैसे ही नेत्रों को खोला, देखा कि भगवान सामने खड़े हैं। मन में विचार करने लगे कि मेरे सामने परमात्मा खड़े हैं, प्रभु खड़े हैं, क्या करूं? मेरे पास में तो इन्हें अर्पित करने के लिए कोई पुष्प भी नहीं है। अच्छा होता अगर पिताजी की बात को मान लेता, थोड़ा सा पाठशाला चला जाता, ज्ञान प्राप्त कर लेता। क्या करूं, कुछ सुना भी नहीं सकता, कुछ नहीं आता। भगवान ने अपना वेद रूपी शंख निकाला और ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श करा दिया। और ध्रुव जी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। बोलो राधे राधे। इधर ध्रुव जी महाराज अब अपने घर लौटे। भैया जैसे ही घर लौटे, सबसे पहले सुरुचि आई आरती उतारने के लिए, सुनीति आई, पिताजी आए। भैया आरती उतारी, ध्रुव जी को, ध्रुव जी का राज तिलक किया गया, सिंहासन पर विराजमान किया गया। ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। आइए हम भी चलते हैं ध्रुव जी महाराज के महलों की ओर। राधे तेरा
राम नाम अति मीठा है, हे प्रभु का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले और आ जाते हैं राम कोई भोला के। प्रभु का नाम मीठा है, कोई गाते देख ले आ जाते हैं श्याम कोई भोला के। और कहते क्या